नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर अध्याय नंबर 2 का जो अपना आइए पता लगाइए पेज नंबर 29 से अपनी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले 2-3 चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले अपन समझेंगे सरल कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है। उसके बाद अपन समझने का प्रयास करेंगे समकोण क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे लंब रेखाओं पर, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको समझने से पहले इन तीनों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए सरल कोण क्या होता है, ऐसा कोण होता है जिसमें दोनों जो रेखाएं हैं ना, जैसे एक रेखा ये वाली इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक इधर वाली रेखा, ये दोनों रेखा आपस में क्या होती है, एक दूसरे की सीध में होती है, यानी ये दोनों रेखाएं हैं वो सीधी रेखा होती है। इसी अपन क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। और ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सरल कोण क्या हो गया, एक सीधी रेखा होती है, उसे अपन सरल कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन समकोण का। सरल कोण का अगर अपन बराबर बराबर आधा टुकड़ा कर देना तो उसे अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे ये सरल कोण है कोई, इसका मैंने यहाँ से आधा टुकड़ा कर दिया तो एक समकोण इधर बनेगा, एक समकोण इधर बनेगा, ठीक है। इसको अपन समकोण कहते हैं। और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये डिग्री वगैरह की चर्चा है ना, वो आगे अपन करेंगे। अब देखिए लंब रेखाएं क्या है। लंब रेखा ऐसी दो रेखाएं होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जैसे ये एक रेखा है और दूसरी रेखा है वो ये है, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे को कहाँ काट रही है, समकोण पर काट रही है, ठीक है। तो इसी को अपन कहते हैं लंब रेखाएं। अब है वो अपन अपना जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें अपने से क्या पूछा है, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं, ठीक है। और क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं। तो देखिए कक्षा के अंदर जो खिड़की होती है ना, उसकी आकृति कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसकी आकृति होती है, खिड़की की आकृति ऐसी होती है, ठीक है। ये वाली आकृति क्या होगी, खिड़की की आकृति होती है। इसमें देखो ये जो रेखा है ना, वो इस रेखा को समकोण पे काटती है, ठीक है। यानी ये रेखाएं कैसी है, लंब रेखाएं हैं। तो जहां लंब रेखाएं मिलती है वहां पर क्या बनता है, समकोण बनता है। तो खिड़की के अंदर एक ये समकोण हो जाएगा, एक समकोण ये हो जाएगा, एक समकोण ये हो जाएगा और एक समकोण ये हो जाएगा। तो टोटल अपने को कितने समकोण प्राप्त होंगे, तो खिड़की में अपने को 4 समकोण प्राप्त होंगे। तो एक आंसर अपन लिख देंगे, खिड़की में हमें 4 समकोण प्राप्त होंगे, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इन्होंने पूछा है, क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं। तो हाँ, अपनी कक्षा के अंदर अपन है वो और समकोण भी देख सकते हैं। जैसे मान लो एक आपने अपनी पुस्तक ली, ठीक है, आपने अपनी किताब ली, ठीक है। तो उस पुस्तक के अंदर देखो 4 समकोण होंगे, 1 2 3 4। तो आप है वो पुस्तक के अंदर ये समकोण देख सकते हो। इसके अलावा और कहाँ से देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसमें भी आपको कितने समकोण मिलेंगे, 4 समकोण मिलेंगे। इसके अलावा आप दरवाजे की बात कर सकते हो, तो दरवाजे में भी आपको समकोण मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। इसमें आगे आप क्या लिखोगे, जिसे इसमें पूछा है ना कक्षा में आप और समकोण देख सकते हो। तो हाँ, हम कक्षा में पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे आदि में समकोण देख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने से पूछा है, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो और इसे
करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, जैसे ये एक रेखा खींच रखी है ना, इसका जो बिंदु ए है उससे अपने को एक ऐसी रेखा खींचनी है ताकि अपने को क्या प्राप्त हो सके, सरल कोण प्राप्त हो सके। तो सरल कोण की अभी अपन ने चर्चा की थी। सरल कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में एक सीध में मिलती है ना, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ए बिंदु को आगे आप अगर इस साइड में लाइन खींच दोगे ना, रेखा खींच दोगे, तो अपना जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, यानी सरल कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने को एक रेखा खींचनी है। तो देखिए यहाँ बिंदु ए दे रखा है ना, इसको मैं क्या करूंगा, इन बिंदुओं से मिला के और एक सीधी लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो रेखा है, इसको अपन आगे सीधा मिला देंगे। तो ये जो यहाँ पर एंगल बना है, ये अपना कैसा एंगल हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको खींचना था। अब कोई और तरीका है क्या सरल कोण खींचने का बिंदु ए पे? तो ऐसा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अपने को सीधी लाइन खींचनी है और सीधी लाइन अपन है वो केवल एक लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ पर भी बिंदु ए पे सरल कोण बनाना है। तो देखिए सरल कोण कैसे बनेगा, ये रेखा है, इसकी सीध में अपने को एक रेखा और खींचनी पड़ेगी। तो इसके सीध में है वो अपन एक रेखा और खींच देते हैं। तो ये देखिए मैंने रेखा खींच दी और ये अपना कोण कैसा बन गया, ए पे सरल कोण बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें अपने से पूछा है, अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो और इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो अब की बार अपने को क्या करना है, ये जो एंगल है ना ए, ये जो बिंदु ए है, इस पे अपने को समकोण बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सरल कोण बनाऊंगा। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक सरल कोण बना दोगे। ठीक है, सरल कोण बना दिया। अब मैं सरल कोण का आधा करूंगा। तो आधा कैसे करोगे, 1 2 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया, इसको मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। तो इसका अगर अपन आधा कर देंगे, यानी इस पे अपन क्या करेंगे, एक लंब रेखा खींच देंगे और जैसे ही लंब रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर अपने को समकोण प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कैसा होगा, समकोण प्राप्त होगा। अब इन्होंने पूछा है इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा जैसे ये ऊपर बनाया ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ नीचे भी बना सकते हो। तो यहाँ भी समकोण बन जाएगा और यहाँ भी समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो सरल रेखा के द्वारा ऐसे ऊपर नीचे बना सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो ये जो लाइन है ना, इस रेखा की एक अपन लंब रेखा खींच के और सीधा समकोण बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर भी आपको समकोण बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक सरल कोण बना दूंगा और सरल कोण का आधा क्या होता है, समकोण होता है। सरल कोण का आधा समकोण होता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा, आधा कर दिया। यानी आधा कैसे करोगे, एक लंब रेखा खींच के आधा करोगे। तो यहाँ पर जो ये एंगल बना है ये अपना होगा समकोण, इधर वाला एंगल भी क्या होगा, समकोण होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समकोण खींच सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे वाली साइड में भी ऐसे समकोण बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया, ये जो लाइन है इसकी लंब रेखा खींच दो तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, समकोण प्राप्त होगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, यहाँ पर कुछ हिंट दे रखी है। ठीक है, भाई आपको समकोण कैसे बनाना है, इस लाइन को आगे बढ़ा के और इसके 2 बराबर टुकड़े कर देने हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या है, समकोण प्राप्त हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। एक कागज लेना है, उसको घुमा के अपने को तिरछा निशान बनाना है। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है, जैसे मान लो ये कागज ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको इसको तिरछा घुमा के और ऐसे तिरछा है ना, इसको ऐसे तिरछा, ये वाला पॉइंट इसका इससे मिलाना है। ठीक है, तो ये लो, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना मिल गया। ठीक है, ऐसा तिरछा इसको मोड़ना है। अब इस तिरछे मोड़ के और ये जो लाइन बन रही है ना, इसका अपने को क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर लाइन खींचते हैं अपन। तो देखिए ये वाली लाइन है ना, इसको अपन लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब इस कागज पे अपन इस कागज को इस प्रकार से मोड़ते हैं
ताकि ये जो लाइन है इसके लंब लाइन अपने को मिले। लंब लाइन कैसे मिलेगी, ऐसी लाइन अगर खींचेंगे ना तो वो हो जाएगी अपनी लंब रेखा। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार से मोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड़ा तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये जो लाइन है इसकी लंब रेखा अपने को प्राप्त हो गई। तो इसको भी अपन है वो खींच देते हैं कागज पे ताकि अपने को आसानी से दिखे। ठीक है, ये लो, ये अपने को प्राप्त होगी। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके पास कितने समकोण है, तो समकोण बतानी है जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को लंब पे काटती हो ना, तब जो कोण बनता है वो क्या, कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है। तो समकोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गए। तो टोटल समकोण अपने को कितने प्राप्त हुए, 4 समकोण प्राप्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 समकोण। ठीक है, तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। तो लिख देंगे क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंब पर काट रही है, अतः ये समकोण है। ठीक है, दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को लंब काटे, यानी दोनों रेखाएं हैं वो लंब रेखाएं हो आपस में, तो वो क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने से बी पूछा है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो अपन ने जो कागज मोड़ा है ना, किस प्रकार से मोड़ा है और क्या किया है, वो अपने को पूरी प्रक्रिया है वो लिख के बतानी है यहाँ पर। तो अपन इसको लिख के बताते हैं। तो देखिए, इसको बनाते समय पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने एक वर्गाकार कागज लिया। सबसे पहले क्या करना है, वर्गाकार कागज ले। फिर आपको क्या करना है, इसको अपने को तिरछा बराबर मोड़ना है। ठीक है, फिर इस कागज को दो आमने सामने के कोनों से बराबर मोड़ना है। ठीक है, जैसे इसका आमने सामने का कोना एक ये रहा और एक कोना ये रहा। अपन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में मोड़ दिया। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, एक रेखा प्राप्त हुई जिसे अपन ने पेंसिल से कागज के ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा, जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हुई जिसे कागज पर पेंसिल से हमने बनाया। ठीक है, ये जो लाइन थी ना, इसको अपन ने क्या किया, फिर कागज पर पेंसिल से बना दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर अपना जो अगला स्टेप था, वो जो इसके दूसरे कोने हैं ना, उनको भी आपस में मिलाया। ठीक है, और जो लाइन प्राप्त हुई उसको भी अपन ने पेंसिल से रेखा द्वारा इस कागज के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो चौथा स्टेप था, फिर हमने इस कागज के बचे दोनों कोनों को मोड़कर मिलाया। ठीक है, और पांचवा स्टेप, जैसे मोड़ के मिलाया अपने को रेखा प्राप्त हुई जिससे हमें क्या प्राप्त हुई, रेखा प्राप्त हुई, जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हुई जो पहले वाली रेखा को समकोण पर काटती है, उसे पेंसिल से बनाया। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका
क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर है वो देना है। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और कल जो अपनी क्लास रहेगी वो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा पेज नंबर 31 पर आइए पता लगाइए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।